सब लोग इधर देखो आप। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन में। आज 7वां दिन है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे, समझा। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 को खत्म करेंगे, समझा। 5 में 10 मिनट लेट भी हो चलेगा, है ना। चलो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। पहला क्या हम पढ़ेंगे जी, आज श्वसन क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन क्रिया, समझा। तो देखो श्वसन क्रिया पढ़ने में क्या है, जिसमें इधर श्वसन क्रिया में देखो क्या होगा। पहले बताओ श्वसन क्रिया क्या होता है। श्वास को अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे छोटू? श्वसन क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? श्वसन क्रिया, समझा। श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया कहते हैं। सोतिया बता दी, है ना। तो देखो श्वास या सांस लेने की क्रिया यानी ऑक्सीजन को अंदर लेंगे को शरीर में प्रवेश करने और बाहर को छोड़ते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया जो है ये मूल्यतः कितने होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला कौन होता है जी? पहला होता है प्रश्वसन। पहला क्या होता है? प्रश्वास। क्या होता है पहला? प्रश्वास यानी इंस्पायरेशन, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन भी कहते हैं, मतलब श्वास को अंदर लेना। इंस्पायरेशन यानी इंस्पायरेशन बोलो चाहे इनहेलेशन बोलो, है ना। क्या कहते हैं इसको? इसका मतलब क्या होता है जी? श्वास को अंदर लेना, समझा। प्रश्वास। और क्या है? उच्च श्वास। क्या है जी? उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या? श्वास को बाहर छोड़ना, समझा ना। समझ में आया जी? श्वास क्या है और प्रश्वास क्या है, बताओ। प्रश्वास मतलब हवा को अंदर लेना, हवा को अंदर लेना। और प्रश्वास का मतलब क्या? हवा को बाहर निकालना। बताओ प्रश्वास का मतलब क्या होता है? प्रश्वास का मतलब क्या? अंदर लेना है। और उच्छ्वास का मतलब बाहर छोड़ना। क्या? ऑक्सीजन बाहर छोड़ना। पूछते हैं अभी और एक आगे को मारेंगे, तो पहले सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भी, समझा जी। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्या? प्रश्वास यानी इंस्पायरेशन, ठीक है। देखो जिस क्रिया के द्वारा हम बाहर की हवा को अपनी फेफड़ों में खींचते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रश्वास कहते हैं यानी इंस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। यानी जिस क्रिया के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? श्वास को अंदर लेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रश्वास। याद रखना, हिंदी में याद रखना, तो समझा। क्या रखेंगे याद इसको? प्रश्वास, समझा। क्या बोलेंगे? प्रश्वास बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। यानी जिस क्रिया के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रश्वास। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अंदर लिए तो प्रश्वास, बाहर निकाले उच्छ्वास, समझा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना?
अब चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्वास के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। कोशिकाओं के रक्त में, देखो फेफड़ा के अंदर में पढ़ाए होंगे एल्विलाई, क्या पढ़ाए हैं? एल्विलाई। एल्विलाई होता ना जी, फेफड़ा के अंदर में क्या होता है? एल्विलाई होता है। क्या होता है? एल्विलाई। समझा ना? ये एल्विलाई जो होता है यानी वायु कोश जो होता है, ये क्या करता है? वायु कोश एकरा में रहता है क्या? ये वायु कोश में देखो ऐसा ऐसा वायु कोश रहता है ना। इस वायु कोश में क्या रहता है जी? बहुत सारा लाल रक्त कोशिका का मतलब समूह होता है। बहुत सारा लाल कोशिका में होता है वायु कोश। और यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन आता है ना, तो इस ऑक्सीजन को आरबीसी में क्या उपस्थित होता है? एकरा में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन इसको बांध लेता है। बांध एकरा में देखो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या करेगा? जुड़ जाता है और जुड़ कर फिर कहा जाता है जी आगे में बढ़ जाता है। तो याद रखना कि प्रश्वास में जो ऑक्सीजन होता है वो फेफड़े की दीवार में स्थित जो भी रक्त रहता है ना, वो रक्त में क्या करता है जी? चला जाता है ना। जब रक्त में ऑक्सीजन जाएगा यानी रक्त के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, तब बोलते हैं उसको ऑक्सीजनेट ब्लड। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड उससे जुड़ जाएगा तब क्या बोलते हैं जी? उसको डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब ऑक्सीजन ब्लड से जुड़ जाएगा तब इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेट ब्लड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है ब्लड से तब क्या कहते हैं इसको? डीऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक ना? कोई दिक्कत इसमें? बोलो। जेकरा में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे क्या? ऑक्सीजनेट। और जेकरा में क्या जुड़ेगा जी? जेकरा में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है। अब देखो एगो नोट्स है। साधारण भाषा में अगर हम लोग कहें तो श्वास को अंदर लेना है, श्वास को हम लोग अंदर लेते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रश्वास। यानी सिंपल भाषा में बोलो ऐसे, श्वास अंदर लिए क्या हो गया? प्रश्वास। ठीक है। साधारण भाषा में क्या? प्रश्वास यानी श्वास को अंदर लेना, काम खत्म। ठीक है। उच्च श्वास का परिभाषा तो क्या हो जाएगा जी? श्वास को बाहर छोड़ना। क्या हो गया? उच्च श्वास। ठीक है। अब देखो प्रश्वास के दौरान क्या होता है, ध्यान दो। डायफ्राम के नीचे की ओर खिसकता है। डायफ्राम है ना, कैसे होता है? कुछ ऐसे करके होता है ये, है ना। और यहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम होता है ऐसे ना। बोलो। तो ये डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर खिसकता है। क्या करता है जी? नीचे की ओर। देखो अगला में दर्शाया गया होगा। हाँ देखो दर्शाया गया है ना। यहाँ पर देखो तनी, इसमें हवा को अंदर ले रहा है, लेना है ना हवा को अंदर। जब हवा को अंदर ले रहा है तो क्या है? डायफ्राम यहाँ पे है, डायफ्राम है ना। तो डायफ्राम क्या कर जाएगा? ये नीचे की ओर खिसक जाएगा। किधर जाएगा जी? नीचे की ओर चला जाएगा। समझा? सही है, चल जाएगा। समझा? फिर उसके बाद क्या है? छाती का पिंजरा का फैल जाना। ये जो छाती का पिंजरा ही है ना, है क्या करता है? ये फैल जाता है। देखो इधर छाती का पिंजरा जो है क्या कर गया? फैल गया। इधर पिंजरा तुमको दिखाती है। हाँ सांस लेते हैं तब, और है बगुआ का जो धर्म। हाँ देखो ये जो छाती का पिंजरा है ये क्या कर जाता है?
फैल जाता है। समझा? यानी पहला क्या जाने कि जब श्वास अंदर लेते हैं प्रश्वास क्रिया में क्या होता है जी, पहला क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है ना, और जो इस पंजरी रहेगा ना वो पंजरी, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फेफड़े में वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण देखो अब फेफड़ा में जैसे ही सब बढ़ेगा ना अब फैल जाएगा, तो में जितना हवा रहेगा, अब एरिया बढ़ गया। मान लो कि हवा पहले 2 लीटर था, मान लेते हैं 2 लीटर, समझा, 2 लीटर था। अब पहला एरिया पहला कितना था जी, एरिया मान लो कि था 100 मीटर स्क्वायर, समझा, इतना था। अब एरिया क्या कर दिए, बढ़ा दिए, हवा उतना ही है 2 लीटर, आई कर दिए कितना, 1000, मान लो 1000 नहीं 200 कर दिए स्क्वायर मीटर स्क्वायर कर दिए, है ना। तो क्या एक में आउट बॉडी से हवा आ नहीं सकता है, आएगा ना, क्योंकि देखो जब इतने में इतना रह सकता है 2 लीटर, तो 200 कर देते का बढ़ न जाएगा जी। तो यही जब मान लो पहले से तो था, अब यही फैल जाएगा, जगह में हवा रखने का कैपेसिटी बढ़ न जाएगा, और जब कैपेसिटी और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाहर से हवा अंदर में चला जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, बोलो। देखो अब प्रश्वास के द्वारा क्या क्या होता है तो याद रखना, अभी बताए किए हैं, समझा, अभी वही वाला बताए थे। ठीक है, तो क्या होता है, नीचे के पहले क्या करता है जी, चला जाता है, फिर छाती का पिंजरा क्या करता है, वो फैल जाता है, फेफड़ों में वायु दाब क्या हो जाता है जी, कम जाता है, जिसके कारण बाहर वाला जो होता है हवा वो अंदर चला जाता है। उदर की पेशियों के संकुचन से सभी वक्ष गुहा क्या होते हैं जी, फैल जाता है। जैसे हवा करते हैं ना, जगह में क्या होता है, संकुचन होता है, जगह से क्या करता है, ये फैल जाता है। यहाँ पर फिगर में तुमको दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बोलो। अब देखो उच्च श्वास क्या है, उच्च श्वास, उच्च श्वास का मतलब क्या, हवा को बाहर निकाल, क्या छोटे, हवा को बाहर निकाल। तो याद रखना कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, है ना। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, बोलो। जैसे में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे से बाहर निकल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो याद रखना, जैसे ही बाहर निकलेगा ना तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, ये वाला सिकुड़ जाएगा, समझा। और जब हवा आ रहा था, अंदर में हवा आ रहा था ऑक्सीजन, तब क्या हो रहा था, फैल रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, समझा। और जैसे ही हवा निकलेगा बाहर तो ये क्या करेगा, पसली पिंजर जो होगा वो क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा और ये ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, पहले मान लो कैसा था, देखो यहाँ पे पहले ये ऐसा था, ऐसा, जैसी हवा निकलेगा तो कैसा होगा, देखो बेंड कर गया ना पूरा, ढेर माने बहुत ज्यादा बेंड किया ना जी। बेंड करने का मतलब क्या, घुमा, ये बहुत ज्यादा घुमा ना, देखो तो ऐसे आई, देखो एक बहुत से घुमा हुआ है, एगो है कैसा, एगो ऐसे, एगो ऐसे, समझा। तो ये देखो तनी एक में कम मुड़ा हुआ है ना, है लगभग ये फ्लैट के जैसा है, और ये कैसा है, ये मतलब मुड़ा हुआ है लगभग, समझा। तो जब हवा लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर भागता है, और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है जी, ये ऊपर की। अब देखो उच्च श्वास क्रिया के समय पसलियों के बीच की पेशियां तथा डायफ्राम के पेशियां ढीली हो जाती है, जिसके कारण पसलियां क्या होता है जी, खिसक जाता है और गुब्बद के आकार का बन जाता है, समझा। उच्च श्वास के अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और
वे क्या करते हैं जी, पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, मतलब ट्रैकिया तथा श्वास नली के यानी नासिका छिद्र द्वारा वो बाहर निकाल देता है ना। जैसे ही क्या होता है ना कि अंदर लिए, जैसे ही फिर ऐसे करते हैं ना, छोड़ते हैं ना, तो सब दबता है, इधर से उठता ऊपर है, तो क्या करता है, दाब बढ़ जाता है अंदर में। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का दाब बढ़ेगा तो क्या करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। ऐसे करके वो बाहर निकल जाएगा, समझा। तो यही क्या है, उच्च श्वास की प्रक्रिया है। गया से बोल देते हैं इसको मैं। चलो देखो एक बार फिर कर लेते हैं। तो देखो क्या है, छोटी उच्च श्वास क्रिया के समय पसलियों के बीच की क्या है जी, पेशियां तथा डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है। क्या होता है जी, ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पसलियां खिसकता है। वो खिसकता है किधर की ओर, इधर की ओर पसलियां खिसकता है, और खिसक कर एक ऐसा कर देता है, गुब्बत के आकार का हो जाता है। और जैसे गुब्बत के आकार का होगा, एक में क्या होगा जी, वायु का दाब बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ना, वो उसका जो है दाब क्या कर जाएगा, नीचे में अंदर में बढ़ जाएगा। जैसे ही वायु का दाब नीचे में अंदर में बढ़ेगा, वैसे ही वो क्या होगा, क्या करेगा वो, वैसे ही एक कार्बन जब जैसे बढ़ेगा ना, तो ट्रैकिया के द्वारा और नासिका छिद्र के द्वारा वो क्या कर जाएगा, वो सीधे बाहर निकल जाएगा, बाहर वो चला आएगा, समझा। और क्या हो जाएगा, उच्च श्वास की प्रक्रिया हो जाएगा। देखो यहाँ पर दब रहा है, यहाँ पर दबेगा, यहाँ पर दबेगा, है ना, कोई दिक्कत है। और जैसे ये दबेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दबेगा तो क्या करेगा, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर निकाल देता है, समझा। और अब हम बतलाए थे कि यहाँ पर देखो क्या है कि जब हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं, तब जो होता है ना, ये लगभग ऐसा रहता है, समझा। क्या, डायफ्राम ऐसा रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग श्वास को छोड़ते हैं तो डायफ्राम लगभग ऐसा हो जाता है, समझा। तो बेंड कर जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो, श्वसन की दो अवस्था होती है। श्वसन कितना अवस्था होता है छोटे, दो, कौन कौन, उच्च श्वास और प्रश्वास, है ना। एक कौन होता है, प्रश्वास, एक कौन होता है जी, उच्च श्वास होता है ना, उच्च श्वास। ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी ब्रीथिंग, यानी श्वसन कहलाता है ना। तो याद रखना, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है जी, प्रश्वास और उच्च श्वास मिलकर क्या कहलाता है, क्या, ब्रीथिंग कहलाता है ना। सबसे हल्का यही है, ब्रीथिंग, है ना, यानी श्वासोच्छ्वास, है ना, श्वासोच्छ्वास, समझा है। तो दोनों प्रक्रिया, यानी सांस को लेने और श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, ब्रीथिंग कहते हैं, यानी श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्रश्वास हो रहा है, यानी इंस्पायरेशन, यानी श्वास को हम लोग अंदर ले रहे हैं, और फिर यहाँ श्वास क्या कर रहे हैं जी, बाहर छोड़ रहे हैं। ये दोनों प्रक्रिया जब आपस में मिलेगा ना, तो क्या होगा, आज दोनों प्रक्रिया होता ही है हम लोगों में, है ना। जैसे श्वास को अंदर लिए ऐसे छोड़ते हैं, दोनों साथ साथ होता है ना जी, लगभग लगभग, यानी एगो अंदर जाएगा, लगले बाहर आ जाता है, बाहर अंदर जाएगा, बाहर अंदर जाएगा, बाहर, है ना। तो ऐसे हम लोग अपने में करके देख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ऐसे, लिए प्रश्वास छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, उच्च श्वास, समझे। आज दोनों प्रक्रिया जब मिलता है तो क्या कहलाता है ना। अब देखो, फेफड़े से श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिका तथा श्वसन नली से होती हुई फेफड़ों के बाकी वायु कोशिका में पहुंच जाता है, समझा।
क्या करता है ना कि प्रश्वास के द्वारा वायुमंडल वाला जो हवा होता है यानी ऑक्सीजन होता है। पहले देखो अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे हवा ले रहे हैं, तो क्या एकदम निश्चित है खाली ऑक्सीजन को ले रहे हैं? नहीं, सभी गैसों को ले रहे हैं अंदर, लेकिन अंदर में जा रहा है वायु जो कोश होता है, जो वायु कोशिका जिसे कहते हैं, वहां पे आता है ब्लड। वो ब्लड क्या करता है जी, वहां से क्या करता है, ओकरा में रहता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन, और आयरन क्या करता है, तो ऑक्सीजन से ही वो बॉन्डिंग करता है, और ऑक्सीजन को ही पकड़ के लेके चला जाता है कहाँ पे, कोशिका के पास ले जाएगा, और कोशिका के पास ले जाकर वहां पर मिला देगा, और मिलाकर क्या करेगा छोटू, वो फिर से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के यहाँ पर ले आके फेफड़ा में छोड़ देता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि श्वासों का प्रश्वास वायुमंडलीय हवा को नासिका छेद यानी श्वसन नली से होती हुई कहां तक जाता है जी, वायु कोशिका तक पहुंचता है, यानी वायु कोश तक पहुंचता है, वायु कोश तक पहुंचता है ना। देखो वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है, याद रखना। वायु जो कोशिका होता है ना, वायु जो कोश होता है, वायु कोश के चारों ओर क्या होता है जी, रक्त कोशिका का नहीं, रक्त कोशिकाओं का बहुत सारा वहां पे जाल होता है, समझा, बहुत सारा वहां पे होता है, समझा। और वहां पे बहुत सारा रहेगा तब ना वो ऑक्सीजन को लेके जा पाएगा, है ना। ब्लड क्या करता है, ब्लड एक वाहन का काम करता है, कैरियर का काम करता है, समझा, क्या करता है काम जी, वाहन का, कैरियर का काम करता है, जो क्या करता है ना कि एक चीज को पकड़ के दूसरी चीजों पे, दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। एक स्थान से पकड़ के कहां पर भी दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, ब्लड। इसीलिए हम कहते हैं जो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, हमारा भाग है ना। चल जाइए, अब देखो उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत का मतलब जानता है, अभी बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अनऑक्सीकृत का मतलब होता है ना कि बिना ऑक्सीजन वाला खून, आज खून कर दिली, आज 4-5 को मर्डर किए, खून किए, समझी, मच्छर किए मर्डर कर दिए, तू न सुधरेगा है। तो यहाँ तो समझो, अरे बताल कर एक सेकेंड, अब एक में क्या देखो पहले, और यहाँ पे जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो ना तुम, पहले जो हो गया से खत्म करो, उसको खत्म करो ना। यहाँ पे ये इस वर्ड को पकड़ रहा है तुम, पहले इस वर्ड को तुम पकड़ ही नहीं रहा, समझ में कैसे आता है, समझने पर ना आता है कि लोग घर से समझ के आता है, बताओ यहाँ पे कैसे समझता है। अब यहाँ बताएं, अनऑक्सी ब्लड का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के, तो दिमाग में कल्पना नहीं हो रहा है कि बिना ऑक्सीजन, जगह में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, में कौन बात समझाने वाला है भाई, बताओ। बिना ऑक्सीजन के, तो बिना ऑक्सीजन के क्या क्या में समझाए हमें एक्स्ट्रा कुछ है समझाने वाला, नहीं है। चलो इधर देखो उसके बाद, तो याद रखना जी, शरीर के विभिन्न भागों से, विभिन्न भागों का मतलब क्या, इधर हाथ से, पैर से, इधर जितना बॉडी का पार्ट, अलग अलग पार्ट है, उन सभी भागों से क्या होता है जी, कहाँ खून आता है, हमारे पहले कहाँ आता है जी, हार्ट में। हार्ट का मतलब क्या है, दिल, है ना, दिल में आएगा, और दिल के बाद कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा के बाद कहाँ जाएगा, फेफड़ा में आएगा, तो वहां होता है ऑक्सीजन, समझा। और वो ऑक्सीजन क्या करता है ना कि वो ब्लड को क्या करता है वहां पे, सॉरी, वो जो खून होता है वहां पे, तो खून क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर अब फिर से चला जाता है, फिर से पूरा, फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा, फिर से दिल में जाएगा,
अब फिर से दिल में जाकर क्या कर जाएगा जी, पूरा वो फिर से बॉडी में फैल जाएगा। तब बॉडी में फैलना, विभिन्न अंग का मतलब थोड़ा हम समझाएंगे। विभिन्न अंग का मतलब क्या होता है, पूरा बॉडी जो अलग अलग है। तब अपना भी तुमको नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी तुम्हारा जो छोटा है उसके लिए हम कर सकते हैं। देखो, अनऑक्सीकृत रक्त को क्या क्या कहते हैं जी, क्षीरीय रक्त कहते हैं। याद रखो यहाँ पे कि इसी रक्त को, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त को हम लोग खून को क्या कहते हैं, उसका एक और दूसरा नाम है, जिसको क्या नाम है जी, क्षीरीय रक्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको क्षीरीय रक्त। यानी हम बोल रहे हैं कि अनऑक्सीकृत ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग, क्षीरीय रक्त कहते हैं। समझा? यानी उसका दूसरा नाम क्या है, क्षीरीय रक्त। ठीक है, बहुत बार बताएं कि जैसे तुम्हारा एक और यहाँ पे नाम है, वैसे ही घर भी नाम होगा। हर एक आदमी को दो नाम होता है, तीन नाम होता है ना। समझा? उसी प्रकार यहाँ पे इसी का एक और नाम क्या है, क्षीरीय रक्त नाम है। ठीक, अब देखो, क्षीरीय रक्त फेफड़ों की वायु कोशिका, वायु कोशिका का मतलब क्या, वायु कोश यानी अल्वियोलाई, वायु कोश, वायु कोश के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। समझा? यानी ये क्षीरीय रक्त जो होता है ना, कहां चला जाता है जी, वायु कोश में चला जाता है। और वायु कोश में जाकर क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन को लेकर क्या कर जाएगा ना, कि पूरा आगे में फिर से वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो प्रक्रिया है, देखो यहाँ पे ये क्या है जी, हाँ ये है वायु कोश। क्या है, वायु कोश। ये क्या, वायु कोश। हर कोश है, इसको बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी। ठीक है, यहां पर देखो बहुत सा तुम्हें गोल गोल यहां पर दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है। ये वाला क्या है, लाल रक्त कोशिका। क्या जी, लाल रक्त कोशिका। समझा ना? ये लाल रक्त कोशिका और यहाँ पर की ये क्या है, ये है वायु कोश। तो एकरा में क्या रहेगा जी, एकरा में रहेगा ऑक्सीजन, है ना। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लाल रक्त कोशिका से मिल जाएगा, ये लाल रक्त कोशिका से मिल जाएगा और मिलकर क्या कर जाएगा जी, ये कि आगे में से करके बढ़ जाएगा। समझा? और ऐसा प्रक्रिया हमेशा होते रहता है, लगातार होते रह रहा है। क्या होता रह रहा है जी, लगातार। कोई 1 मिनट में नहीं, 2 मिनट में नहीं, 3 मिनट नहीं, ये लगातार प्रक्रिया ऐसे हो रहा है। 24 आवर बोले तो 24 आवर ऐसे होता रहता है। समझा? ये नहीं कि एक बार हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे क्या है जी, ब्लड है, ये ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा और जुड़ कर फिर आगे में बढ़ जाएगा। समझा? इधर से जो आ रहा है खून ना, इधर से जो खून आ रहा है, खून यानी रक्त, जो रक्त है वो क्या है, बिना ऑक्सीजन के है। कैसा है जी, कैसा है बताओ पहले। जो इधर से ब्लड जा रहा है वो क्या है जी, बिना ऑक्सीजन का है। समझा? बिना ऑक्सीजन का। और जैसे ही यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके संपर्क में, यानी वायु कोश के संपर्क में जैसे ही आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रक्त जो है ये वायु के यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ है। क्या है जी, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ रहता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजनेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजनेट। और जब ऑक्सीजन के साथ नहीं रहेगा तब क्या कहेंगे, इसको डीऑक्सीजनेट कहेंगे, है ना। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर देखो, वायु कोशिकाओं के हवा में ऑक्सीजन का आंशिक, आंशिक का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, है ना। क्षीरीय रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का वितरण वायु कोशिकाओं से क्षीरीय रक्त में होता है। यानी ये जो वायु कोशिका है, एकरा से क्षीरीय रक्त का मतलब क्या, बिना ऑक्सीजन वाला यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या बोलो अनऑक्सीकृत ब्लड, ब्लड कहा गया।
ब्लड को क्या करता है यहाँ पर मिल जाता है और मिलकर क्या कर जाता है, यहाँ से जी आगे में है बढ़ जाता है। सीधे रक्त का मतलब क्या होता है? बिना ऑक्सीजन वाला खून या बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होगा वो क्या करेगा, जब यहाँ पे ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हें छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हें छोड़ देगा और ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। समझा? मान लो गाड़ी होने से आया लद्दल, तो वहां से आया, यहाँ पर सामान उतारा, जैसे ट्रेन आता है, ट्रेन आता रहता है जाते रहता है, ट्रेन आता है तो कुछ सवारी उतर जाता है, कुछ सवारी का बैठ के चल देता है। समझा? तो मान लो ट्रेन क्या है, ट्रेन क्या है, लाल रक्त कोशिका है। समझा? ओकरा में कुछ आया ऑक्सीजन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चला गया अपना। समझा? ऐसी प्रक्रिया हमेशा ये होते रहता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये वायुमंडल है, क्या है जी? वायुमंडल है। समझा? तो ये वायुमंडल से देखो ऑक्सीजन आ रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है अंदर में। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर में आया तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 का ग्रहण कर लिया गया। क्या कर लिया गया जी? CO2 का द्वारा ये गलती लिख रहे है ना, यहाँ पे O2 होगा, हाँ यहाँ पे गलती लिखे हुए हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं कहीं है ना। देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे ब्लड था, तो हीमोग्लोबिन यानी रक्त में जो हीमोग्लोबिन था उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर देखो ये क्या है जी सर, ये सब है कोशिका, बोलो चाहे उत्तक बोलो, क्या बोलो, कोशिका या उत्तक। इस कोशिकाओं में क्या होता है ना, बैठ जाता है। समझा? सॉरी बैठ नहीं जाता है, यहाँ से आएगा और एकरा में क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन का विसरण हो जाता है। एकरा में फिर क्या होगा जी, कोशिका है तो कोशिका में क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। क्या होगा जी, कोशिकीय श्वसन होगा। अब कोशिकीय श्वसन के द्वारा क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी बनेगा। और परत में क्या बनेगा, एटीपी ऊर्जा बनेगा। ये बताए हैं ना, एटीपी ऊर्जा बनेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर से ये यहाँ पे रक्त से फिर से जुड़ जाएगा और जुड़ कर यहाँ आ जाएगा और फिर से कहाँ चल जाएगा जी, फेफड़ा में। और फिर फेफड़ा से कहाँ चल जाएगा, वायुमंडल में बाहर निकल जाएगा। यही तो प्रक्रिया है। आ रहा है, मिल रहा है, जा रहा है, तोड़ रहा है, टूट के कुछ और बन रहा है, फिर कुछ और बन गया, फिर कुछ और बन गया, किसके साथ है, फिर किसी और के साथ मिल के क्या कर जा रहा है, वहां जी बाहर निकल जा रहा है। यही तो प्रक्रिया है खाली यहाँ पे, तो दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे सीधे रक्त का मतलब क्या, बिना ऑक्सीजन वाला खून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दबाव ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से बाहर वो निकल जाता है। यानी पहले फेफड़ा में जाता है और फिर फेफड़ा से क्या कर जाता है जी, वो बाहर में। सीधे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण मान लो कि यहाँ पे अल्वीलाई पे आया, यहाँ पे आया तो ये क्या कर देगा, ये छोड़ देगा, यहाँ पर क्या करेगा, ये छोड़ देगा। समझे? यहाँ से क्या करेगा, ये ब्लड यहाँ पे आया तो ये ब्लड क्या करेगा जी, कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लडवा में क्या हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव बढ़ गया है। दबाव बढ़ गया तो इधर में छोड़ देगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, फिर आगे में बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। बताओ पहले, लाल में कौन सा, सॉरी रक्त में, खून में कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। कौन से, आरबीसी में, यानी लाल रक्त में कौन सा पाया जाता है, छोटी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है वर्णक। पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब बताओ खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
एक में दिक्कत किसी को है? बोलो। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग, रक्त का रंग लाल होता है। समझा? देखो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? आयरन। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? संकेत Fe। समझा? इसको आयरन कहते हैं, लोहा। इंग्लिश में आयरन, हिंदी में लोहा। हे भगवान, मारेंगे तो झापर। यहाँ पर फेरस बनता है, कंपोनेंट यौगिक बनता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया उक्रिया करके। समझा? इसका नाम क्या है? आयरन, लोहा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि 9th पढ़ो, है ना? 9th पढ़ ले जाता, आधा चीज वही में से तो क्लियर रहता है। वही 9th पढ़ाए ना जी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, पढ़ाए ना छोटू? है बढ़िया से पढ़ाए थे, पूरा बढ़िया से पढ़ाए थे ना? है चैप्टर ही नहीं पढ़ाए थे, बल्कि चैप्टर में से आगे पढ़ाए थे प्रोग्राम में। समझा? आधा 11th क्लास वो नहीं, वो बात तो है। हम देखो क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ाए, आरबीसी पढ़ाए ना, रक्त जो पढ़ाए थे ना, रक्त जब पढ़ाए थे तो उस समय बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, जिसके कारण ही लेट हो गया था, उसमें ही ढेर दिन लग गया था, जिसके कारण चैप्टर छोड़ना पड़ा था, है ना? आज तू सब क्वेश्चन पूछता था ना, क्वेश्चन इतना पूछता था जिसका कोई लिमिट नहीं है कि ना? टाइम खाता था कि ना? लो बताओ। अब चलो इधर देखो पहले तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है जी? आयरन पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन जुड़कर कहां पहुंचता है? कोशिका में पहुंचता है। ऑक्सीजन एक्चुअली में रक्त में किससे जुड़ता है? आयरन से जुड़ता है ना? हीमोग्लोबिन में कौन रहता है? अंदर आयरन रहता है, और आयरन से ही जुड़ता है। समझा? लेकिन तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे ऐसे कि बताओ, जब हीमोग्लोबिन से रक्त जुड़े थे, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, संयोजन का मतलब जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है छोटू? जुड़ना होता है ना? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तब वो क्या किसका निर्माण करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। किसका करेगा जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझा? क्या करेगा वो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अतः ऑक्सीजन रुधिर, ऑक्सीजन रुधिर का मतलब क्या होता है? रक्त, खून होता है। परिसंचरण का मतलब क्या होता है जी? परिवहन होता है। इस सब वर्ड पर तुमको ध्यान देने पड़ेगा भाई मेरे। समझा ना? क्या करना पड़ेगा? वर्ड पर ध्यान देने पड़ेगा। परिसंचरण का मतलब क्या होता है जी? परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना होता है ना? यानी कि द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंचता है। अब बताओ, ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में मिल गया, अब ब्लड जहां था वहीं रह जाता, तो क्या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा? नहीं। तो क्या करेगा? यहाँ से लेकर वो क्या करता है? आगे में बढ़ता है। अब बढ़ के ऑक्सीजन को क्या करता है जी? कोशिका तक वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है? यानी परिसंचरण करता है, यानी परिवहन करता है, यानी सर्कुलेशन करता है। समझा? अब उसके बाद देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः क्या करता है जी? जाता है कोशिका में। देखो यहाँ पर ये कोशिका है, ठीक है? ये कोशिका में इधर से मान लो क्या है जी? ऐसे कैपिलरी है, यहाँ पे आया। समझा ना? यहाँ से क्या आया जी? ऑक्सीजन आया। क्या आया? ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या आया? C6H12O6, है ना? एक अंदर में चला गया C6H12O6, और क्या चला गया? ऑक्सीजन चला गया। ठीक है? ये अंदर में गया, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा? टूटेगा। क्या करेगा छोटू? टूटेगा।
और जैसे ही टूटेगा तो किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा एटीपी, है ना, इसका निर्माण करेगा। समझा? तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे ये, और सुनो पहले, इसको तो तोड़ेगा ही, और ये हीमोग्लोबिन जैसे ही एक में आएगा ना, एक सेकेंड, ऑक्सीजन को कौन लाता है? ब्लड लाता है। ब्लड में उपस्थित कौन? तो हीमोग्लोबिन। ओकरा में उपस्थित कौन? तो आयरन, है ना। तो आयरन यानी हीमोग्लोबिन जो इसको लाता है, तो यहां पर टूट कर क्या हो जाता है जी? हीमोग्लोबिन अलग, और प्लस में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग। समझा? जैसे ही कोशिका में पहुंचेगा तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा जी? अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन जो होता है लंग्स से में घुस गया है, फिर एक में से जाएगा, एक में बहुत सारा मिलेगा, फिर क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ठीक है? यहाँ फेफड़ा में देखो, फेफड़ा में क्या आया? खून आया, खून से क्या कर गया? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर गया जी? जुड़ गया। गया अंग भी, अंग में क्या होता है? कोशिका होता है, उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? यहाँ पर डाल देगा, फिर ये बाहर में है निकल जाएगा। ठीक है? परिवहन के द्वारा ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। परिवहन, परिसंचरण या सर्कुलेशन बोलो, इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है जी? खून जो होता है सभी कोशिकाओं तक पहुंच पाता है। अगर नहीं परिवहन होता, अगर नहीं परिसंचरण होता, अगर नहीं सर्कुलेशन होता, तब क्या होता? तब जो है खून, ऑक्सीजन जो है जहां रहता वहीं रहता, तब परिसंचरण उसका नहीं हो पाता, तब वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, तब वहां पे ऊर्जा नहीं बन पाता। समझा? तो काम कौन करता है? रक्त जो होता है वो ले जाने का काम करता है। रक्त में कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में कौन करता है? तो आयरन करता है। अब समझ में आया इतना? बोलो। समझा? अब फिर क्या करता है जी? भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत करके तोड़ता है, और तोड़ के ऊर्जा निकालता है, जो अभी हम यहाँ पर समझाए हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऊर्जा मुक्त होता है, और ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी, गैस भी बनता है। ये भी पता है ना? अभी ना यहाँ पे बताइए बोला, यहाँ पे कि ये जो है भोजन के जो अणु है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ऊर्जा का निर्माण होगा, साथ ही साथ एक चीज बनेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो क्या करता है? कोशिकीय श्वसन के दौरान निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरण के प्रक्रिया से क्या करता है जी? मिल जाता है। अब जो होगा, जो रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रक्त होगा ओकरा में मिल जाएगा। समझा? और ये भी किससे क्रिया करता है? किसको से जुड़ता है? हीमोग्लोबिन से ही जुड़ता है। तो याद रखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, क्या करेगा जी? जुड़ेगा, तो क्या इसका निर्माण करेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। क्या किसका करेगा जी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। समझा? और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रक्त परिवहन के दौरान क्या करता है? फेफड़ा में पहुंचा देता है। समझा? यानी यहां से जो जुड़ा, इसको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है? आज अब यहां से क्या जुड़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी। ऐसे ही सब बताएंगे, खाली खत्म कर लो, एक चैप्टर है बताते हैं। अब देखो यहाँ पे सब पता है। यहाँ पर जाने के लिए ये ब्लड के द्वारा गया है, खून के द्वारा। हम बताते हैं, रुको बताते हैं, क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब देखो फेफड़ों की सीरिये रुधिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव यानी वायु कोष्ठ में की अपेक्षा काफी अधिक होता है ना?
अतः रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड की विसर्जन प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं यानी वायु कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और पहुंच कर वहां से क्या होता है जी, उच्च श्वास के द्वारा ग्रास यानी नासिका के द्वारा कर जाता है, बाहर निकल जाता है। समझा? तो ये तुम्हारा क्या था, ये पूरा श्वसन का चैप्टर आज खत्म हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से यानी सोमवार से परिवहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिवहन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।